गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है कर्म का सिद्धांत। यह कहा जा सकता है कि कर्म के महत्व को भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारतीय विचारधारा में कर्म का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि भाई जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अतः आगामी जीवन को यानी अच्छा बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। पूर्व जन्म में जिस प्रकार के कर्म किए गए हैं उनका फल इस जीवन में मिल रहा है। यही विश्वास भारतीय जीवन को संगठित रखने में सहायक है। सभी वर्ग व स्तर के भारतीय किसी न किसी रूप में इस कर्म के सिद्धांत को अवश्य मानते हैं। इसी कर्म की भावना ने व्यक्ति को गलत कार्य करने से भी रोका है, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा और मोक्ष जो पुरुषार्थ का अंतिम है वह भी इस कर्म से अत्यधिक संबंधित है। कर्म के साथ एक विचारधारा पुनर्जन्म की हिंदुओं के जीवन में रची बसी हुई है। उसने अत्यधिक रूप से इसे प्रभावित किया है। कर्म का जो अर्थ है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की क्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना या व्यापार। अर्थात कर्म वह है जो किया जाए। जो किसी भी क्रिया जैसे खाना पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खेती करना, व्यापार करना, सभी कार्य हैं। कर्म में वे सभी क्रियाएँ आ जाती हैं जो शरीर, मन और वाणी से संबंधित हैं। कर्म बाह्य रूप से नहीं किए जाते, अपितु मानसिक रूप से भी किए जाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी प्रकार के कार्य कर्म ही हैं। जो भी किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार से एक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, उसी प्रकार कर्म का फल भी अवश्य मिलता है। इस दृष्टि से कर्म को आगे जो है निम्न 3 प्रकार का बताया गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण या संचयमान कर्म। संचित कर्म उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में किए गए हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। इनमें से जितने भी कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने के लिए मिल रहे हैं वो प्रारब्ध होते हैं। और क्रियमाण या संचयमान कर्म वे हैं जो इस जीवन में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार आगामी जीवन में व्यक्ति को जो कर्म फल प्राप्त होगा वह संचित क्रियमाण का परिणाम होगा। कर्म का सिद्धांत इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति न केवल वर्तमान जीवन से संबंधित है, बल्कि इनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल भविष्य के जीवन से भी संबंधित है। भागवत गीता में कर्म के 5 तत्व बताए गए हैं: कर्ता, कार्य का स्थान, साधन, प्रयत्न और भाग्य। साथ ही मन, वाणी और शरीर से की गई सभी प्रकार की क्रियाएं कर्म ही कही गई हैं। कर्म के अंतर्गत 3 तत्वों को समाहित किया जाता है, जैसे कर्ता। कर्ता वह व्यक्ति है जो कर्म को संपादित करता है। दूसरा है परिस्थिति। कर्ता को क्रिया करने के लिए किसी परिस्थिति का होना आवश्यक है। और तीसरा है प्रेरणा, यानी कर्ता को क्रिया करने के लिए किसी प्रेरणा का प्राप्त होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेरणा के कर्म का होना संभव नहीं होता। अतः कर्म के लिए तीनों तत्वों का अनिवार्य होता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का। हिंदू जीवन में कर्म और पुनर्जन्म का अत्यधिक महत्व है। प्राय सभी प्राचीन ग्रंथ कर्म का प्रभाव जन्म जन्मांतर से संबंधित मानते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म फल के प्रभाव से बच नहीं सकता, ऐसा सभी दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का मानना है, जिसे देखने का जो है अभी हम विस्तार से प्रयास करते हैं। जिनमें पहला है वेद। सबसे पहले वेदों में कर्म का सिद्धांत मिलता है। वेदों में आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान बताया है। अनेक जो ऋचाएँ हैं उनमें व्यक्ति जब तक अमृत को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है, और पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सत्कर्मों को करना आवश्यक है। वेदों में कर्म का संबंध पुरुषार्थों को पूरा करने से माना गया है। दूसरा है उपनिषद। उपनिषदों में कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परलोक में सुख और दुख मिलता है, और इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है। तीसरा है बृहदारण्यक उपनिषद।
बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग देती है, किंतु व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को संचित फल आत्मा को प्रभावित किए रहता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों के फल के अनुसार यह आत्मा ही व्यक्ति के पुनर्जन्म के स्वरूप का निर्धारण करती है। इस तरह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार आत्मा पुनः जन्म लेती रहती है। चौथा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार आत्मा निश्चल योनि और जैसे पेड़ पौधों के रूप तक में जन्म ले सकती है। पांचवा है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि इच्छा रहित यज्ञों का निर्वाह करने वाले व ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार उपनिषदों में कर्मफल और पुनर्जन्म की व्याख्या के साथ पुनर्जन्म से छुटकारा पाने की धारणा को भी स्पष्ट किया है। छठवां है महाभारत। महाभारत में पूर्व जन्म के कर्मों को ही व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की सुविधाओं और सामाजिक स्थिति को निर्धारण करने वाला माना गया है। कर्म मिलेगा कर्म ही व्यक्ति की वर्तमान योनि को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति को जीवन में दुख या सुख मिलेगा, यह प्रारब्ध या पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। नेक्स्ट है गीता। गीता के अनुसार निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति यह त्रिवर्ग व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म के सिद्धांत की पूर्ण वैज्ञानिक विवेचना की गई है। गीता में व्यक्ति के वर्तमान जीवन के कर्मों को बड़ा महत्व दिया गया है। वह जैसा इस समय कर रहा है, आने वाले जीवन में उसे वैसा ही फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध में जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे तो कृष्ण भगवान उसको कर्म का महत्व बता रहे थे कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु की चिंता न करके स्वधर्म पालन ही व्यक्ति का प्रमुख कर्म है। नेक्स्ट है आठवां मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु ने कर्मों को मन, वाणी और शरीर की उपज माना है, जो अच्छे बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जन्मांतर की प्राप्ति होती है। मन से संबंधित कर्मों में किसी की वस्तु को लेने की इच्छा, मन से किसी का अहित सोचना, परलोक में कुछ नहीं ऐसा विश्वास रखना मानस पाप कर्म है। किसी की चुगली करना, असत्य यानी झूठ बोलना वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म हैं। दूसरे की वस्तु लेना, हिंसा करना आदि शारीरिक पाप कर्म हैं। सभी प्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म धारण करना पड़ता है। ये सांसारिक कर्म व्यक्ति को दुख देते हैं। इसके बाद आता है नवा शुक्रनीति। शुक्रनीति के अनुसार पुनर्जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को इसी जीवन में भोगना पड़ता है। शुक्रनीति ने जीवन की प्रत्येक व्यक्ति को दैव एवं कर्म पर आधारित माना है। उन्होंने कर्म को दो भागों में बांटा है, पूर्व जन्म में किए गए कर्म और इस जन्म में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म। दोनों कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन ने वैदिक परंपराओं का विरोध किया है, किंतु कर्म के सिद्धांत को माना है। इस धर्म के अनुसार जीव अपने कर्मों के वश ही शरीर धारण करता है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन भी वर्तमान जीवन को पूर्व जीवन के कर्मों का फल ही मानता है। उसके अनुसार वर्तमान जीवन के कर्मों का यानी भावी जीवन के साथ वही संबंध है जो पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का वर्तमान जीवन के साथ है। निर्वाण का उद्देश्य कर्मों का त्याग नहीं अपितु उच्चतर कर्मों का ग्रहण है। अतः बौद्धिक दर्शन के अनुसार अनासक्त कर्मों से निर्वाण प्राप्ति होती है और निर्वाण से पुनर्जन्म का अंत होता है और दुखों का अंत होने से शांति प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है 12वां पॉइंट वेदांत यानी वेदांत कर्म को अत्यधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म यानी पूर्व काल में कर्म, प्रारब्ध कर्म यानी पूर्व काल के वे कर्म जिनका फल भोगा जा रहा है, और क्रियामाण कर्म यानी वे कर्म जो इस जीवन में जमा हो रहे हैं। संचित कर्म का यानी क्षय और क्रियामाण कर्म का निवारण होकर व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पा लेता है, किंतु प्रारब्ध कर्म का निवारण
नहीं हो सकता, क्योंकि पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पा लेता है, किंतु प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं होता। ये शरीर प्रारब्ध कर्मों का ही फल है। और 13वां बिंदु है स्मृतियाँ, जो लास्ट है। स्मृतियाँ ही इसी बात पे जोर देती हैं कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही उसे पुनर्जन्म मिलता है। अतः व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए, बिना किसी को कष्ट पहुँचाए स्वभाव का आचरण करना चाहिए, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। ज्ञान सभी क्रियाओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी ज्ञान द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कर्म के सिद्धांत का महत्व क्या है। तो इसको निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। पहला है मानसिक संतोष प्रदान करना, यानी कर्म में विश्वास के कारण व्यक्ति सुख दुख सफलता असफलता में भी अपनी स्थिति से संतुष्ट रहकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति आश्वस्त रहता है। दूसरा है सामाजिक संघर्षों पर नियंत्रण, यानी सामाजिक संघर्षों का प्रमुख कारण अपनी स्थिति के प्रति असंतोष है। कर्म के सिद्धांत ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति आश्वस्त किया है कि समाज में दुष्ट व्यक्ति को मिलने वाले सुख का कारण सामाजिक व्यवस्था का दोष नहीं है, अपितु उन व्यक्तियों का प्रारब्ध फल है। इसी विश्वास ने व्यक्ति को स्वधर्म पालन की प्रेरणा दी है। तीसरा है सामाजिक कल्याण व नैतिक विकास। कर्म का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन ही जीवन का धर्म है। अतः समाज का वास्तविक कल्याण इस धर्म को उचित तरीके से निभाने में ही लगा रहता है। चौथा है सामाजिक व्यवस्था और संगठन के लिए वरदान। कर्म के सिद्धांत ने सामाजिक व्यवस्था में सुव्यवस्था और संगठन स्थापित करने में योगदान दिया है। कर्मफल पर विश्वास के कारण ही समाज के समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। नेक्स्ट है आशावादी जीवन की प्रेरणा, यानी कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को सक्रिय बनाकर उसे सामाजिक व्यवस्था में सहयोगी बनाता है। यद्यपि प्रारब्ध व्यक्ति के बस में नहीं है, किंतु भविष्य को वह अपने सत्कर्म से उन्नत बना सकता है। यह प्रेरणा व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कर्म के सिद्धांत के जो हैं दोष या कमियां क्या क्या हैं। पहला है कर्म का सिद्धांत पुरुषार्थ पूर्ति से संबद्ध था, किंतु समय के साथ साथ इसमें भाग्य या देव की धारणा प्रभावपूर्ण हो गई है, जो इस सिद्धांत के लिए दोषपूर्ण सिद्ध हुई है। दूसरा है हिंदू विचारधारा के अनुसार पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। दूसरी ओर यह भी विचारधारा है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध के प्रभाव की समाप्ति के बिना जन्म मृत्यु की चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता। दोनों ही विचारधाराएं परस्पर विरोधी हैं, जिनके कारण व्यक्ति में निष्क्रियता बढ़ी है, कर्मों के प्रति वह उदासीन हो गया है। तीसरा है इस सिद्धांत ने पुनर्जन्म की धारणा को अत्यधिक महत्व दिया है, जिसके विषय में वास्तव में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चौथा है यह सिद्धांत लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन से अधिक संबद्ध है, उसे मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। पांचवा है कर्मवाद का सिद्धांत व्यक्ति को निष्काम कर्म करने का आदेश देता है, लेकिन कर्म के लिए कोई फल निश्चित नहीं है, वह जो आगामी जीवन में मिलेगा। इससे व्यक्ति में निष्काम कर्म के विषय में जो है शिथिलता आ जाती है। और नेक्स्ट है कर्मवाद का ये दोष भी है कि इसने वर्ण व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताकर किसी विशेष वर्ग में व्यक्ति की सदस्यता को उसके द्वारा पूर्व जन्म किए गए कर्मों का परिणाम बताया है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति में हीन भावना को जन्म दिया है। इस प्रकार कर्म के सिद्धांत की आलोचना से निष्कर्ष निकलता है कि यह सिद्धांत सामाजिक निष्क्रियता का कारण कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति आश्वस्त रहकर अपना उन्नयन नहीं कर सकता, यानी उन्नति कभी नहीं हो सकती। स्त्रियां भी अपने अधिकारों से वंचित हो जाने के बाद भी उस स्थिति को अपना भाग्य मानती हैं। इससे कर्मवाद का सिद्धांत दोषपूर्ण है, जो व्यक्ति को अभाव में ही रहने पर विवश करता है। कर्म व्यक्तियों को वैज्ञानिक आधार पर नहीं समझा जा सका। राधाकृष्णन कर्मवाद के सिद्धांत को निष्क्रियता व कायरता का प्रतीक मानते हैं। भाग्यवाद का झूठा सहारा लेकर लोगों ने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। प्रयत्न के आधार पर प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सकता है।
दुख, दरिद्रता, अभाव के जीवन से ऊपर ऊपर उठ सकता है। कर्मवाद व्यक्ति को सतत कर्म करने की प्रेरणा देता है। अतः कर्मवाद के आधार पर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं जो है निर्माता बन जाता है।